नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी 1831 को ही एक महिला का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे भारत के हिस्ट्री को, पूरे भारत के कल्चर्स को, पूरे भारत के मैं कहूँगा ज्योग्राफी को बदल ही डाला दोस्तों। अब हम बात करेंगे 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव में एक महिला का जन्म हुआ जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, और जिनको अब ज्ञान की ज्योति भी कहा जाता है। ये सारा चीज़ इनको जो उपाधि दी गई है, क्यों दी गई है इनको उपाधि, वो सारी चीज़ें आज हम आपको छोटे वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि एक सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है कि सावित्रीबाई फुले है कौन, इनका भारत में क्या कुछ योगदान रहा है, और इनको राष्ट्र की माता या फिर ज्ञान की ज्योति क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो आइए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आज 3 जनवरी है। आज पूरे देश में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन 3 जनवरी को 1831 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने पूरे भारत के इतिहास को बदल डाला। 1831 के पहले अगर देखा जाए कि वहाँ पर दलित समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, महिलाओं को खासकर पढ़ने का उसमें अधिकार ही नहीं था, चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो दोस्तों। तो 1831 में इनका जन्म होता है। उसके बाद से क्या कुछ इन्होंने रच दिया, क्या कुछ कर दिया इन्होंने कि सभी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार हो गया। तो आइए हम आपको बताने का प्रयास करें। सरस्वती नहीं, सावित्री है शिक्षा की असली देवी, इस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। भारत देश परमाताओं और ईश्वरों का कारखाना है। यहाँ आए दिन नए नए बाबा, देवता और ईश्वर तैयार होते रहते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है। ऐसे ही मानव निर्मित एक देवी है जिसे शिक्षा और ज्ञान की देवी कहा जाता है। उसका नाम है सरस्वती। यहाँ सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी बना दिया गया है। भोले भाले लोग जिन्हें बहुत जतन के साथ अंधविश्वासों पर आसानी से भरोसा करने लायक बना दिया गया है। ऐसे लोग उनकी पूजा इस कामना से करने लगते हैं कि सरस्वती की पूजा से हम ज्ञानवान हो जाएंगे। कभी भी ये भोले भाले लोग ज्ञानवान बनने के सही तरीकों को तो अपनाते नहीं। हाँ, इन अंधविश्वास फैलाने वाले पंडा पुरोहितों की तिजोरियां भरने के काम में जरूर जुटे रहते हैं। सरस्वती में यदि वास्तव में ही शिक्षा और ज्ञानवान बनाने की क्षमता होती तो भारत में सबसे ज़्यादा विद्वान और वैज्ञानिक होने चाहिए थे। मगर यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि संसार के सबसे अधिक शिक्षित लोग सरस्वती माता के देश भारत में ही हैं। मज़े की बात तो यह है कि सरस्वती की पूजा भारत में ही की जाती है, मगर विद्वान पैदा होते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और जापान में। भारत में अब हमें सरस्वती की नहीं बल्कि शिक्षा की असली देवी सावित्रीबाई फुले की ज़रूरत है दोस्तों। तो देख लीजिए, प्रकार से एक किताब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। कोई अपने मनगढ़ंत कहानी में नहीं बता रहा हूँ, किताबों में लिखा गया है, किताब की कहानी में बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये कहानी कहीं न कहीं माता सावित्रीबाई फुले के जीवन की घटना या फिर कहानी कहा जा सकता है। वहीं मैं दूसरे टॉपिक पर अगर बात करूँ, दूसरे पन्ने की बात करूँ, तो वो भी मैं आपको सुनाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। मैं उससे पहले बता दूँ, जब माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को पढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं देता था दोस्तों, जगह के लिए वो दर दर भटकते थे, दर दर फिरते थे कि हमको जगह दे दीजिए, हम समाज को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समाज को शिक्षा देंगे। लेकिन कोई उनको जगह देने के लिए नहीं आया आगे। और जगह देने के लिए फातिमा शेख, जो माता फातिमा शेख के नाम से जानी जाती है, जो मुसलमान समुदाय से, उन्होंने उनको जगह दिया। अब आइए हम उस पर बातचीत करते हैं। उन्होंने सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले को किस व्यक्ति ने जगह दिया और वो किस लिए जगह दिया, तो उस पर फोकस करते हैं। 1 जनवरी 1848 में महामना ज्योतिबा जी और सावित्रीबाई को जब कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने पूना स्थित तांत्या साहब भीड़े की हवेली में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल खोला। भीड़े बहुत परोपकारी, दयाशील, समतावादी एवं उदार हृदय के ब्राह्मण व्यक्ति थे। उन्होंने महामना ज्योतिबा फुले के इस कल्याणकारी कार्य के लिए अपनी हवेली बिना कुछ किराया लिए ही दे दी। इस ब्राह्मण महापुरुष की उदारता देखिए। खुशी खुशी ये प्रति माह 500 रुपये चंदा भी देने लगे। भिडे जी के इस योगदान का घटिया ब्राह्मणों ने खुलकर विरोध किया और उन्हें तरह तरह से उनको परेशान करने लगे। उन्होंने बच्चों के माता पिता से मिलकर स्त्री शिक्षा के महत्व को भी अच्छी तरह समझाया। दूसरी ओर से जैसे आकांक्ष जी भट्ट ब्राह्मणों ने हंगामा मची। ज्योतिबा दंपत्ति के दिन प्रतिदिन उनका कार्य क्षेत्र बढ़ता गया। ज्यों ज्यों भट्ट ब्राह्मणों द्वारा फुले दंपत्ति की शैक्षणिक क्रांति का विरोध बढ़ता गया, त्यों त्यों स्कूल में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होती गई। फुले दंपत्ति के कार्य का शुरू से ही जितनी मजबूती से विरोध हुआ, उतनी ही अधिक आस्था और दृढ़ता के साथ बाद में उन्हें स्वीकार भी किया जाने लगा। तो दोस्तों देख लीजिए, इस प्रकार से एक ब्राह्मण ने उनको जगह दी, और जगह दिया तो जो और ब्राह्मण थे उन्होंने उस ब्राह्मण के खिलाफ ही लगातार भ्रम फैलाने का काम किया, अंधविश्वास फैलाने का काम किया लोगों में। लेकिन उस ब्राह्मण व्यक्ति ने अपनी हवेली तक दे दी और साथ में पढ़ाने के लिए 500 रुपये प्रति माह चंदा भी दिया करते थे ज्योतिबा फुले जी को, कि आप पढ़ाइए, समाज को जागरूक करिए। तो आइए हम अगली खबर पर, अगले टॉपिक पर नजर डालते हैं।
और दोस्तों अब अगले टॉपिक पर सबसे पहले नज़र डालने के पहले उसके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी आपको दो। जिस प्रकार से अगर आज देखा जा रहा है कि दलित समाज की बस्तियां, गरीबों की बस्तियां जहां होती वहीं पर ही दारू के, शराब के ठेके खोले जाते हैं। तो उस समय भी इसी प्रकार से कुछ लोग जो दलित समाज के लोग थे दारू जुए में इस तरीके से खराब होते हुए नजर आ रहे थे। तो इसके लिए सावित्रीबाई फुले ने क्या कुछ कदम उठाया, और कुछ कदम जो उठाया उन्होंने बहुत ही ठोस कदम उठाया। उठाने के बाद दारू वहां पर बैन हो गया। तो आइए उन्होंने शराब के लिए क्या कुछ, जुए के लिए क्या कुछ कदम उठाए, उस पर हम बातचीत करते हैं। सावित्रीबाई के समय का शूद्र अछूत समाज दो तरह की मार झेल रहा था। एक तो धार्मिक प्रतिबंधों, पाबंदियों और प्रताड़नाओं की मार, और दूसरी अशिक्षा के कारण उत्पन्न अपने अज्ञान के कारण। इस अज्ञानता के कारण जाति पीड़ित लोग अपने भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाते थे, लिहाजा अक्सर वे धार्मिक अंधविश्वासों के साथ ही गंदी आदतों में भी फंस जाते थे। उन दिनों भी नशेबाजी, जुआबाजी, बात बात पर आपसी झगड़े, कर्ज में डूबने की मार आदि दुर्व्यसन बहुत अधिक थे। मगर फूले दंपत्ति को नशेबाजी की बीमारी से सबसे ज़्यादा दुखी किया। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से शराब पीने वाले लोगों को बर्बाद होते हुए और असमय मरते देखा था। उनके बच्चों को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसते और भीख मांगते देखा। इसलिए शूद्र अछूत समाज के सच्छार्थ फूले दंपत्ति नशेबाजी का विरोध करने पर उतारू हो गए थे। फूले दंपत्ति ने ही सबसे पहले लोगों द्वारा शराब पीकर बर्बाद होने की कुप्रथा का विरोध किया। जब सन 1880 में सरकार शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने लगी थी तो 18 जुलाई 1880 को ज्योतिबा ने पूना नगर पालिका के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष प्लंकैट महोदय को इस विषय में एक कठोर पत्र लिखा। शराब की आदत नागरिकों के नैतिक पतन का कारण तो है ही, साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पूना में दारू के ठेके खुलने से नागरिकों को शराब की लत बढ़ती जा रही है। इसमें परिवारों के परिवार उजड़ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि शराब की दुकानों पर नगरपालिका कर लगाए, जिससे इस लतखोरी पर रोक लग सके। तो दोस्तों आपने देख लिया जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले जी का उनका संघर्ष रहा। उन्होंने शिक्षा का बढ़ावा तो दिया ही, साथ में उन्होंने जो नशेबाजी, जुएबाजी, तमाम तरीके की परेशानियां थी उस समय दलित समाज के लोगों में, गरीब लोगों में, उस चीज़ के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया। तो सावित्रीबाई फुले जी एक महान क्रांतिकारी योद्धा थी। उन्होंने शिक्षा के लिए सर्वप्रथम भारत की महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का नाम आता है, और इस सरस्वती के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है किताब में। और मैंने अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई है। इसलिए आज के माहौल में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोग शिक्षा की देवी किसी और को मान रहे हैं, लेकिन असली एक शिक्षा की देवी अगर देखा जाए, किताबी अध्ययन किया जाए, गूगल किया जाए, तो सावित्रीबाई फुले का नाम आता है। उन्होंने शिक्षा का प्रथम स्कूल खोला। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए सर्वप्रथम वह कदम आगे बढ़ाई और प्रथम शिक्षिका भारत की महिला कहलाई। तो इस प्रकार से आज भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना जा रही है, जिनका जन्म 3 जनवरी को 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। तो दोस्तों वीडियो टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट एक जरूर दे दें। क्या कुछ इस कहानी जो हमने आपको बताई है, क्या कुछ आपको सीख मिली है। तो मिलते कुछ अगली टॉपिक में, अगली खबर में। अभी के लिए बने रहे रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक टीवी।